हेलो एंड वेलकम टू जीएस बाय एसएम चैनल। आज हम एक 6 मंथली सीरीज़ करने वाले हैं जिसमें हम 2024 के फर्स्ट 6 मंथ्स में जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं उनको यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। टू द पॉइंट रखेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। पर उसके पहले मैं बता दूं कि हम इंग्लिश मोड से पढ़ेंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश कंबाइंड एक्सप्लेनेशन होगा। पर जो थ्योरी होगी वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। तो आप इसके साथ साथ अगर अपना नोट्स भी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले हम अपने इंडियन एयरफोर्स की जितनी भी एक्सरसाइज हुई हैं उनको कवर करेंगे। जो पहली एक्सरसाइज है वो है मल्टीनेशनल एरियल कॉम्बैट एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024। ये हुई है इंडिया और यूएस के बीच में। एरियल कॉम्बैट से मतलब है आसमान में। ऑब्वियसली जब एयरफोर्स की एक्सरसाइज है तो आसमान में ही होगी। तो ये है रेड फ्लैग 2024 इंडिया और यूएस के बीच में। ये इसका सेकेंड एडिशन है, दूसरा संस्करण है, पहला हो चुका है ऑलरेडी। ये कहाँ हुई थी? एलिसन एयरफोर्स बेस अलास्का, यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, हुई थी 4 जून से 14 जून 2024 तक। इसमें इंडिया की तरफ से 8 राफेल फाइटर जेट्स ने पार्ट लिया था। इंडिया और भी कई देशों के साथ एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज रेगुलरली करती है। ग्रीस के साथ जो इसकी एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है उसका नाम है इनियोकस। फ्रांस के साथ ओरियन। इजराइल के साथ एक्सरसाइज है ब्लू फ्लैग। ऑस्ट्रेलिया के साथ पिच ब्लैक और यूएई के साथ डेजर्ट फ्लैग। याद रखिएगा ये सारी की सारी इंडियन एयरफोर्स और इन कंट्रीज़ की एयरफोर्स के साथ एयर कॉम्बैट एक्सरसाइजेज हैं इंडिया की। नेक्स्ट वन इज़ कि इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट्स एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। तो इंडियन एयरफोर्स ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है जिसका नाम है डेजर्ट नाइट। ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। ट्राइलेटरल एक्सरसाइज मतलब कि 3 देशों के बीच हुई है। जब भी मैं बाइलेटरल बोलूँ तो आप समझिएगा 2 देशों के बीच, और ट्राइलेटरल मतलब 3 देशों के बीच। तो कौन कौन से 3 देश थे? एक तो इंडिया ही है, एक है फ्रांस जिसमें फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स ने पार्टिसिपेट किया, और दूसरा है यूएई जिसमें यूनाइटेड अरब इमारेट्स एयरफोर्स ने पार्ट किया। ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी अरेबियन सी के ऊपर जनवरी में। देखिए, इंडिया और फ्रांस की बात आई है तो इंडिया और फ्रांस के बीच में कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, और इंडिया और यूएई के बीच में भी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं। तो ये एक स्टैटिक फैक्ट है जो मैं यहाँ आपको दे रही हूँ। सबसे पहले इंडिया और फ्रांस के बीच में देखते हैं। इंडिया और फ्रांस के डिफेंस के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसमें जो नेवल एक्सरसाइज है उसका नाम है वरुणा, जो एयर एक्सरसाइज है उसका नाम है गरुण, और जो आर्मी एक्सरसाइज है उसका नाम है शक्ति। वरुण, गरुण, शक्ति। तो ये किसके बीच है? इंडिया और फ्रांस के बीच में। नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की एक्सरसाइज। ऐसे ही यूनाइटेड अरब इमारेट्स और इंडिया के बीच में भी 3 एक्सरसाइज होती है। एक होती है इन यूएई बाइलेट, ये है नेवी एक्सरसाइज। दूसरी होती है एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल, ये है एयर एक्सरसाइज। और तीसरी होती है डेजर्ट साइक्लोन, ये है आर्मी एक्सरसाइज। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024। ये इंडिया की आंतरिक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है जो ये अपनी कंट्री में करता है। ये कहाँ हुई है? पोखरन नियर जैसलमेर, राजस्थान में। ये हुई थी 17 फरवरी को, और इस बार इसका थीम था लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई। ये हो गई एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज। अगली है गगन शक्ति। ये 10 डे मेगा एक्सरसाइज थी, 10 दिन की थी, काफ़ी बड़ी थी, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल। ये इंडियन एयरफोर्स की बिगेस्ट या सबसे बड़ी एक्सरसाइज है जिसमें जितने भी एयरफोर्स स्टेशंस थे सब ने पार्टिसिपेट किया था। पोखरन में भी स्पेसिफिकली ये पोखरन्स फील्ड फायरिंग रेंज जो जैसलमेर राजस्थान में है वहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी। हमारी जो अगली एक्सरसाइज है ये कंडक्ट हुई थी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में। ये इन दोनों की एक जॉइंट एक्सरसाइज है और इसका नाम है गगन स्ट्राइक, और ये पंजाब में कंडक्ट हुई थी। तो इंडिया के जो डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज हैं उनको याद रखना काफ़ी आसान होगा क्योंकि उनमें मोस्टली गगन, वायु, ये सब वर्ड्स यूज़ हुए हैं। तो जब ये वर्ड्स आएँ तो आप समझ जाइएगा कि ये इंडिया की डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं आर्मी की एक्सरसाइजेस।
हो सकता है आपको थोड़ा वीडियो फ़ास्ट लगे, अगर फ़ास्ट लगता है तो आप स्पीड को कम करके देखिएगा। बट ये 1-2 मार्क्स में ज़रूर आते हैं, तो कवर करना भी बहुत ज़रूरी है और बहुत स्लो पढ़ा के, वीडियो की लेंथ बढ़ा के भी कोई मतलब नहीं है। इसको जल्दी कवर कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं आर्मी की एक्सरसाइज़। जो सबसे पहली एक्सरसाइज़ है वो है डेज़र्ट साइक्लोन 2024। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि इंडिया और यूएई दोनों में ही क्या होता है, डेज़र्ट होता है। तो ये डेज़र्ट साइक्लोन 2024 भी इंडिया और यूएई की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये इसका पहला एडिशन है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पहली बार ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। ये हुई है जनवरी 2 से 15 के बीच में महाजन राजस्थान में। अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं जो कि है खंजर, एक्सरसाइज खंजर, और ये हुई है हिमाचल प्रदेश में। एक्सरसाइज खंजर का ये 11th एडिशन था और ये किन कंट्रीज़ के बीच हुआ है, इंडिया एंड कज़ाकिस्तान के बीच में। ये एक जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज थी। अब इसको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि जो खंजर होता है, जब आप उसको, उसकी जो धार होती है उसको तेज़ कराते हैं तो एक आवाज़ आती है किर किर करके। तो खंजर को जब आप तेज़ करेंगे तो किर किर की आवाज़ आएगी। तो इंडिया और कज़ाकिस्तान, किर किर की आवाज़ से कज़ाकिस्तान को याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में भी स्पेसिफिकली ये बकलौ में हुआ था और ये जनवरी 22 से लेके फरवरी 3 के बीच में हुआ था। हमारी अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज साइक्लोन। अब ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी इंडिया और इजिप्ट के बीच में। ये इसका 2nd एडिशन है और ये अनसहास इजिप्ट में हुई थी और इसमें इंडिया के पैराशूट रेजिमेंट ने पार्ट लिया था। तो याद रखिएगा एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच में। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका नाम है धर्म गार्जियन। अभी जो धर्म गार्जियन एक्सरसाइज है ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है इंडिया और जापान की। तो किसके किसके बीच हुई थी धर्म गार्जियन, इंडिया और जापान के बीच में। ये इस एक्सरसाइज का 5th एडिशन है, 5वां संस्करण, और ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ था। कब हुआ था, 25 फरवरी से लेके 9 मार्च 2024 के बीच में। इस पे इंडिया के बटालियन फ्रॉम राजपुताना राइफल्स ने पार्ट लिया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है भारत शक्ति वॉर गेम। ये कहाँ हुआ था, पोखरन में। भारत शक्ति एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विस का मतलब होता है कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों ने पार्टिसिपेट किया था। ये हुई थी पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान जैसलमेर में और ये इसमें जो भी चीज़ें या प्लेटफॉर्म सिस्टम्स या वेपन्स या जो भी हथियार वगैरह यूज़ हुए थे वो सब मेड इन इंडिया थे। वो सारे के सारे इंडिया में ही डेवलप हुए थे। तो ये एक तरह से भारत की शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिक से कि भारत की शक्ति प्रदर्शन करना। तो शक्ति प्रदर्शन भारत में तीनों डिफेंस सर्विस करेंगी तो तीनों इसमें पार्ट लेती हैं। ज़्यादातर देखिए मैंने आपको पढ़ाया सब कहाँ से हो रही है, पोखरन राजस्थान से। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं कि ये कहाँ पे हो रही है, पोखरन में। और जब भारत की शक्ति दिखाई जा रही है तो ऑब्वियसली कि जितना भी इंडिया में या इंडिया के अंदर जो भी डेवलप हुआ है वो सारी चीज़ें इसमें वेपन्स, प्लेटफॉर्म या सिस्टम्स इंक्लूड किए गए थे। अगली एक्सरसाइज का नाम है लामिटिए 2024। ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और सेशल्स के बीच हुआ है। ये कहाँ पर है, ये है ईस्ट अफ्रीका में। ये इन दोनों की मिलिट्री की एक्सरसाइज है जो सेशल्स में ही हुई थी मार्च 18 से 27 2024 को। तो जो नेक्स्ट है वो है दस्तलिक 2024। अब दस्तलिक जो है ये इसका 5th एडिशन था, 5वां संस्करण था और ये इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच की एक्सरसाइज है। ये कहाँ हुई थी, तरमीज़ डिस्ट्रिक्ट उज़्बेकिस्तान में 15 से 28 अप्रैल 2024 के बीच। अब हमारी अगली एक्सरसाइज का नाम है शक्ति और शक्ति है इंडिया और फ्रांस की मिलिट्री के बीच की जॉइंट एक्सरसाइज। ये इसका 7th एडिशन है। ये हुई है उमरोई रीजन मेघालय में 13 से 26 मई के बीच में। इसमें इंडियन आर्मी के राजपूत रेजिमेंट ने पार्ट लिया था और इसमें ऑब्जर्वर के रूप में इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। अगली जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कंडक्ट कराई गई है नाटो के द्वारा और इसका नाम है स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024। ये नाटो की बिगेस्ट मिलिट्री ड्रिल है, सबसे बड़ी।
अभी तक। ये इन्होंने कोल्ड वॉर के बाद अब जाके किया है कंडक्ट, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका जो लास्ट हुआ था, लास्ट रिफॉर्जर हुआ था, ये एक्सरसाइज हुई थी 1988 में और अब हुई है 22 जनवरी से 31 मई 2024 के बीच में। ये जो आजकल यूक्रेन वगैरह की कंट्रीज़ में जो वॉर की सिचुएशन हो रही है उसको देखते हुए नाटो ने इसे कंडक्ट किया है। इसमें नाटो की जो अलायंसेस हैं, 31 नाटो के अलायंस और स्वीडन से 90,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये काफ़ी बड़ी मिलिट्री ड्रिल हो गई और इम्पॉर्टेंट भी। आर्मी की हमारी नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज का नाम है शांति प्रयास फोर्ट। ये काठमांडू में हुई है। 2 हफ्ते लंबी एक्सरसाइज थी जिसमें 1125 आर्मी के सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया 19 कंट्रीज से, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड भी शामिल थे। तो ये थी हमारी एयरफोर्स और आर्मी की एक्सरसाइज। अब हम नेवी की भी देख लेते हैं। नेवी की जो पहली इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है उसका नाम है मिलन 2024। मिलन का फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। ये कंडक्ट हुई है विशाखापट्टनम में 19 से 27 फरवरी 2024 के बीच। ये इसका 12th एडिशन था और इसका थीम है फॉर्जिंग नेवल अलायंसेस फॉर अ सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर। हमारी अगली एक्सरसाइज है सी ड्रैगन 2024 और इसे ऑर्गेनाइज किया है यूएस की आर्मी ने। ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है जो कि 9 से 24 जनवरी 2024 के बीच में हुई थी। इसमें इंडिया की नेवी के P-81 एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया और ये गुआम यूएसए गए। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इंडिया और यूएस के बीच की ही है और इसका नाम है सी डिफेंडर्स 2024। ये इनकी एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जो कि पोर्ट ब्लेयर में हुई। ये हुई थी 9 से 10 मार्च 2024 को और इसका हाईलाइट क्या है, पॉल्यूशन रिस्पॉन्स का डेमोन्स्ट्रेशन करना। अब ये क्या होता है कि जो हमारे समुद्र में तेल वगैरह गिर जाता है ट्रांसपोर्ट करते वक्त या और टाइप का जो पॉल्यूशन होता है उसके रिस्पॉन्स में हम तैयार हैं या हम क्या करेंगे अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे किया गया था। अब जो हमारी अगली एक्सरसाइज है उसका नाम है टाइगर ट्रिम 2024। ये एक बायलैटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। बायलैटरल मतलब 2 कंट्रीज़ के बीच में। कौन सी 2 कंट्री हैं? इंडिया और यूएसए। और ट्राई सर्विस मतलब कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों की एक्सरसाइज है। ये एक HADR एम्फीबियन एक्सरसाइज है। HADR का फुल फॉर्म है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ। यानी कोई ऐसी सिचुएशन आती है डिज़ास्टर की तो उस टाइम हमें क्या करना है, कैसे करना है, इस एक्सरसाइज में वो बताया गया था। ये कंडक्ट हुई है विशाखापट्टनम में 18 से 31 मार्च 2024 के बीच में। हमारी अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज अयोध्या। अब ये जो है इंडिया और थाईलैंड के बीच की पहली नेवी की एक्सरसाइज है जो 20 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में हुई। अयोध्या का मतलब होता है अनडिफीटेड, यानी जिसे हराया नहीं जा सकता। ये सिंबलाइज करता है दोनों ही कंट्रीज़ की ओल्डेस्ट सिटीज़ को, इंडिया के अयोध्या को और अयोध्या जो है वो थाईलैंड में एक सिटी है उसको। 2023 में हुई थी, इसे ध्यान रखिएगा, 2023 दिसंबर में। हमारी अगली एक्सरसाइज का नाम है दोस्ती 16। ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, यानी 3 कंट्रीज़ के बीच हुई जो कि हैं इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका। ये इसका 16th एडिशन है, इसलिए दोस्ती 16 नाम है और फरवरी 22 से 25 2024 में हुई थी। अगली देखते हैं। अगली एक्सरसाइज का नाम है IMT ट्राइलेट 24। ये इंडिया, मोज़म्बिक और तंजानिया के बीच में एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है जो कि नेकाला, मोज़म्बिक में हुआ। ये इसका 2nd एडिशन है। 21 से 28 मार्च 2024 के बीच में ये कंडक्ट हुई थी। अगली नेवी एक्सरसाइज है कटलेस एक्सप्रेस 2024। ये हुई है इंडिया और शेचल के बीच में। शेचल मैंने आपको बताया था ईस्ट अफ्रीका में है। ये पोर्ट विक्टोरिया शेचल में हुई 26 फरवरी से 8 मार्च 2024 के बीच में। चलिए अब अगली की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज़ समुद्र लक्ष्मण। ये जो समुद्र लक्ष्मण है ये इंडिया
और मलेशिया की बायलैटरल एक्सरसाइज है जो कि विशाखापट्टनम में हुई, और ये कब से कब तक हुई थी? 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 के बीच में। अब जो हमारी अगली 2 एक्सरसाइजेज हैं वो नेवी की डोमेस्टिक हैं, यानी आंतरिक एक्सरसाइज है नेवी की। जो पहली है उसका नाम है सागर कवच 2024। ये कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है और लक्षद्वीप आइलैंड पे हुई थी 1-2 अप्रैल को। और जो दूसरी एक्सरसाइज है उसका नाम है पूर्वी लहर। अब नाम है पूर्वी लहर, तो ये कहाँ हुई थी? ईस्टर्न नेवल कमांड में, ईस्ट कोस्ट पे। और हमारा जो नेवी का ईस्टर्न नेवल कमांड है वो कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। इसी के साथ इंडिया की जितनी भी अभी तक की नेवल एक्सरसाइजेस थी वो ख़त्म होती हैं। यहीं पे मैं आपको एक स्टैटिक फैक्ट भी बता देती हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप किसी डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो तब तो बहुत ही ज़रूरी है आपको ये याद रखना। तो हम देखते हैं कमांड्स को। सबसे पहले हम नेवी के कमांड्स देखते हैं। नेवी के 3 कमांड्स हैं। एक है वेस्टर्न नेवल कमांड जो कि मुंबई में है, साउदर्न नेवल कमांड जो कि कोची केरला में है, और अभी मैंने आपको पढ़ाया ही था ईस्टर्न नेवल कमांड जो कि विशाखापट्टनम में है। इसके बाद आर्मी के कमांड्स देख लीजिए कि वो कहाँ कहाँ पर है। आर्मी के हमारे 7 कमांड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉर्दर्न कमांड जो कि उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद है वेस्टर्न कमांड जो चंडी मंदिर हरियाणा में है। फिर साउथ वेस्टर्न कमांड जो जयपुर राजस्थान में है। साउदर्न कमांड जो पुणे महाराष्ट्र में है। ईस्टर्न कमांड कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। सेंट्रल कमांड लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, और इसका एक ट्रेनिंग कमांड भी है जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश में है। लास्ट वन इज़ एयरफोर्स के कमांड्स। फर्स्ट वन वेस्टर्न एयर कमांड दिल्ली में। अगला है साउथ वेस्टर्न एयर कमांड गांधीनगर में। नेक्स्ट वन इज़ सेंट्रल एयर कमांड इलाहाबाद। ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग। साउदर्न एयर कमांड त्रिवेंद्रपुरम। मेंटेनेंस कमांड इनका नागपुर में है, और एक ट्रेनिंग कमांड है बेंगलुरु में। आर्मी की तरह एयरफोर्स के भी 7 कमांड्स हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी इससे बेनिफिट हुआ है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।